नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं आर्यन आनंद आपके साथ। सबसे बड़ी खबर जो कल हमने आपको दिखाई थी वो ये थी कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो विधायक हैं मटिहारी के नरेंद्र सिंह, वो आरोप लगा रहे थे कि जो अनाज गरीबों को मिलना था उस पर घोटाला हो रहा है। खैर, इस विषय पर जब हमने चर्चा की, भाई वीरेंद्र जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के और विधायक हैं मनेर से, उन्होंने कहीं ना कहीं अब जो विधायक जेडीयू के आरोप लगाए थे उसका समर्थन किया है और सरकार पर कटाक्ष कसते हुए कहा है कि जिस तरीके से घपला हो रहा है उस पर खुद नीतीश कुमार को संज्ञान लेना चाहिए। बताते चले कि इससे पहले जब एफसीआई के एक बोरे को देखा गया था कि किस तरीके से जो दरभंगा के बीजेपी के विधायक हैं वो खुद वहां खड़े होकर गरीबों में अनाज बंटवा रहे थे और जो बोरा था वो एफसीआई एफसीसीआई का था। इस पर भी कई सवाल खड़े हुए थे। अब जब नरेंद्र सिंह लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जो अनाज मिल रहा है उसमें अधिकारी घोटाला कर रहे हैं, तो आरजेडी के जो विधायक हैं वो इस पर कहीं ना कहीं समर्थन करते दिख रहे हैं और साथ ही साथ सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। मटिहारी विधायक लगातार अपने ही सरकार को घेर रहे हैं और जो अधिकारी हैं उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो अनाज मिलना है उस पर घपला हो जा रही है। और सर, इस महामारी में ऐसी बातें सरकार के लोग ही कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार के लोग कर रहे हैं तो यह सच की बात नहीं है। और उनके दल के कई बार विधायकों ने, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो जदयू के हों, सवाल खड़ा किया है सरकार पर कि जो अनाज गरीबों को बांटना था, गरीबों के बीच में, सरकार के मुलाजिम ऊपर राशन को खा जाने का काम करते हैं और सरकार की मिली भगत है। और सरकार की मिली भगत के वजह से ही ब्लैकमेल होता है, ब्लैक हो जाता है और गरीबों के बीच अनाज नहीं पहुंच पाता। इसलिए मुख्यमंत्री अपने संज्ञान लें। खाली भाषण करेंगे ईमानदारी का कि इसमें भी आरसीपी टैक्स लग गया, गरीबों के राशन पर भी, इसलिए हर चीज़ पर आरसीपी टैक्स नहीं लगावे। और गरीबों का निवाला खाने वाला लोग आने वाले दिनों में सरकार में नहीं रहते हैं। और सरकार पब्लिक है, सब जानती है और पब्लिक ने तय कर लिया है इनसे शासन चलने वाला नहीं है, इसलिए इनको बदल देना है। बीते 2-3 दिन पहले सर जो दरभंगा के विधायक हैं वो भी देखे गए थे कि जो अनाज है वो बंटवा रहे थे। खैर, वो अनाज जो था वो एफसीआई एफसीसीआई और एसएससी का जो बोरा था उसमें का था। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं देख रहा हूँ कौन कहाँ बंटवा रहा है ये मैं देखा नहीं। आप कह रहे हैं तो मैं उसको सुन रहा हूँ। लेकिन अनाज भी 2 नंबर का बांटा जा रहा है। खराब अनाज गरीबों के बीच बांटा जा रहा है, सड़ा हुआ सामान दिया जा रहा है। सरकार इसका पर संज्ञान ले। गरीब को ऐसा मत समझिए। अगर आप मदद करना चाहते हैं, गरीब के पेट में भी जाए तो कोई रोग ना हो, वैसा उपाय कीजिए। कौन क्या बांटता है इसके फेरा में हम नहीं। एक ऐसा ही मामला सर दरभंगा से आ रहा है। संजय सरगोही वहाँ के विधायक हैं। जो अनाज वो बांट रहे थे वो एफसीआई एफसीसीआई और एसएससी का बोरा उसमें देखा गया है सर। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार अपने विधायकों को छूट दे रखी है। एसएफसी एफसीआई और जो गोडाउन से लाते कर गरीबों के बीच में उन्हीं से बंटवा रही है ताकि वोट बन सके। इसलिए सरकार अगर एक अपने सरकारी पार्टी के लोगों से बंटवाते हैं तो सभी विधायकों से बंटवाने का काम करें, क्योंकि हम लोग की योजना का पैसा, वेतन का पैसा आप ले रहे हैं तो हमारा भी अधिकार बनता है। आप एक तरफा काम नहीं कीजिए। और बीजेपी के विधायक सरावगी जी से जो आप बंटवा रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकारी माल को बंटवा रहे हैं। अगर वो अपना माल बांटते तो कोई बात नहीं था। सरकार का सारा चीज़ मुहर लगा हुआ है, एसएफसी का, एफसीआई का, और उस बोरे में वो बांटने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है और अपने विधायकों को देकर बंटवाने का काम कर रहे हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।